डेहरी डालमिया नगर ईओ हत्याकांड मामले में खुलासे को लेकर जहां सबकी निगाहें, वहीं सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय ईओ बिमल कुमार की हत्या को लेकर है। देखिए, ईओ बिमल कुमार की हत्या एक मिस्ट्री बनकर सामने आया है। अब तक इस मामले में वाजिब सवालों का जवाब न मिलने से कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका एक बड़ा आरोप जो है वो सत्ता के एनडीए के विधायक, डेहरी के विधायक कहीं ना कहीं सोनू कुमार सिंह पर लग रहा है। सोनू सिंह इसमें वाकई में जो है शामिल हैं या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके की पुलिस की थ्योरी आई है उसमें अब तक लोगों को कंफ्यूज किया गया है। इंतज़ार हो रहा है इस बात को लेकर कि सोनू सिंह जो विधायक हैं उनकी संलिप्तता है कि नहीं। सोनू सिंह ने इस पूरे मामले में कहा कि इसमें हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन जो सवाल खड़े हुए हैं वो अपने आप में चर्चा का विषय है कि आखिरकार क्या वाकई में कोई चालक अपने ही मालिक की इस तरीके से बेरहमी से हत्या कर सकता है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक चालक जो हमेशा अपने मालिक के साथ रहता है, हर सुख दुख में रहता है, और वो ये आरोप लगाए कि हमें छुट्टी नहीं दिया जा रहा था, वो ये आरोप लगाए कि हमें जो है गाली गलौज किया जा रहा था, मानसिक प्रताड़ना किया जाता है, इस वजह से हमने ये किया। और वो भी कहानी कब उसने कहा, चालक का जो बयान है आपको हमने सुनवाया भी था। चालक ने कहा कि हमें गाली गलौज करने लगे, हम शौच के लिए रोकने की बात करते हैं और उसके बाद का ये पूरा मामला सामने आता है और फिर हम गाड़ी से रॉड निकालते हैं और उस पर हम हमला करते हैं। हमला करने के बाद फिर इस घटना को अंजाम देते हैं। यानी कि एक तरह से उस चालक ने, मिथिलेश कुमार ने जो है वो पुलिस, मगध के आईजी, तेज तरार आईजी विकास वैभव तक को भी गुमराह करने का प्रयास किया। बस फिर क्या, जब खुला मामला सामने आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया, तो फिर पुलिस की थ्योरी ही बदल गई। चालक ने जो कबूलनामा किया था मीडिया के सामने वो भी बदल गया। दरिंदगी की एक अलग ही कहानी सामने आई, किस तरीके से चालक के द्वारा जो है वो हत्या किया जाता है, बेरहमी से रॉड के माध्यम से पीटा जाता है। और जिस तरीके की रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आए कि वो ईओ बिमल कुमार की पीट कर हत्या करता है, हत्या करने के बाद उन पर गाड़ी चढ़ा देता है और गाड़ी चढ़ाने के बाद उनके शरीर का अंग जो टूटता है और उसके बाद उनको गाड़ी में बैठाता है और फिर गड्ढे में धक्का दे देता है। ये दरिंदगी क्या महज इस बात को लेकर सामने आ सकती है कि वो गाली गलौज करते थे, वो छुट्टी नहीं देते थे? तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले में पुलिस की थ्योरी, आईजी विकास वैभव के कार्रवाई और कहीं ना कहीं एनडीए विधायक की संलिप्तता पर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी चालक हो, प्राइवेट गाड़ी का चालक था, वो अपनी शिकायत मालिक से कर सकता था। ऐसे में वाजिब सवाल को लेकर अभी भी चर्चा बना हुआ है। हम ये नहीं कहते कि किसी पर आरोप लग जाने से वो अपराधी है। सोनू कुमार सिंह पर आरोप लगे हैं और ये अपराधी हैं, ये हम नहीं कहते। पुलिस को इस पूरे मामले में जांच करनी होगी, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि चालक ने पुलिस को गुमराह किया है। आईजी विकास वैभव ने इस पूरे मामले में एसआईटी टीम का गठन भी किया, औरंगाबाद एसपी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन सवाल वही है कि क्या कोई चालक इस बेरहमी से हत्या कर सकता है? और वो भी तब जब चालक की पत्नी आरती कुमारी कहती है कि उसके पति को फंसाया गया। उसका कबूलनामा है, उसने मीडिया में बाइट्स दिया है, यानी कि बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जब हम अपने पति यानी कि चालक मिथिलेश कुमार से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये मामला है, तो वो कहते हैं कि नहीं, पुलिस की मारपीट से बचने के लिए हमने ये बयान दिया है। वो चालक जो दिन रात अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, वो पत्नी शायद ये कह सकती थी कि बिल्कुल जो बात हमारे पति ने कहा है कि हमें मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा था, गाली गलौज किया जा रहा था, वो सही है। लेकिन आरती कुमारी जो चालक मिथिलेश कुमार की पत्नी है, इस मामले में एक शब्द वो नहीं कहती हैं, ये बात नहीं बोलती हैं। वो कहती हैं कि हमारे पति को फंसाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसे फंसाने के पीछे किसका हाथ है? कोई सफ़ेद पोश बड़ा चेहरा है या वाकई में ईओ बिमल कुमार की हत्या के पीछे बड़ी साजिश है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें और पुलिस की कार्रवाई पर सभी को इंतज़ार है। बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।